सबसे पहले हम सेक्शन पाइप, मोटर मशीन और पाइप को बोरिंग के पास लाते हैं। उसके बाद बोरिंग जो बांस के जड़ से बंद किया गया है उसको निकालते हैं। उसके बाद बोरिंग के साइड में जो मिट्टी है उसको बगल करते हैं। फिर सेक्शन पाइप के सारे रस्सी को खोलते हैं। सेक्शन पाइप में जो ये पीला कलर का छकना जैसा है उसका यूज होता है कचरा को सेक्शन पाइप के अंदर जाने से रोकना। ये जो हरा कलर का सेक्शन पाइप है ये बहुत लचीला होता है और इसको घुमा के उस बोरिंग में घुसाना होता है। सेक्शन पाइप को बोरिंग में उतना ही घुसाते हैं जिससे कि दूसरा छोर मोटर मशीन में पहुंच जाए। सेक्शन पाइप में जो ये डंटा बांधा हुआ है इसका एक अहम रोल होता है। ये सेक्शन पाइप को बोरिंग में गिरने से बचाता है और इसको हम अपने हिसाब से टाइट और ढीला भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से बांधा ही जाता है कि हम इसे टाइट और ढीला कर पाए। अभी जैसे कि सेक्शन पाइप का इस डंटा को ढीला कर रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे अच्छी तरह से उसको बैठाने के बाद हम उसको टाइट कर देंगे। अब हम सेक्शन पाइप को बोरिंग में पंपिंग करके पानी निकालेंगे। सेक्शन पाइप को बोरिंग में पंपिंग करके कुछ पानी किसी छोटे से पाइप में स्टोर कर लेंगे, जिसका हमें मोटर मशीन को पानी पकड़वाने में यूज होगा। जितना ज़रूरत है उतना ही हम सेक्शन पाइप को बोरिंग में पंप करके पानी निकालेंगे। फिर थोड़ा सेक्शन पाइप को बोरिंग में पंप करके पानी पकड़वाएंगे। उसके बाद मोटर मशीन के निचले छेद में सेक्शन पाइप को अच्छी तरह से सेट कर देंगे और साइड से मिट्टी से भर देंगे जिससे एयर ना पकड़े या पानी ना निकले। उसके बाद अच्छी तरह से रबर के पट्टी से मोटर को और सेक्शन पाइप को अच्छी तरह से बांध देते हैं जिससे पानी ना निकले या सेक्शन पाइप ना छूटे। उसके बाद एक आदमी तार लेकर के एक आदमी पाइप लेकर के बिछाने के लिए चले जाते हैं। पोल के पास से तार बिछाना शुरू करते हैं मोटर मशीन तक।
उसके बाद इस डंडा को अच्छी तरह से गाड़ते हैं। फिर तार के दोनों को अच्छी तरह से लपेट देते हैं, अलग अलग लपेट देते हैं। अच्छी तरह से गाड़ने के बाद जिससे कि गिरे ना। उसके बाद मोटर मशीन के तार को खोलते हैं। फिर हम जो लपेटे थे उस डंडा में पोल से लाए तार को उसमें कनेक्ट कर देते हैं। दोनों पोल को अलग अलग कनेक्ट करते हैं। फिर उधर वह चेक करने गए कि लाइन पकड़ रहा है या मोटर चल रहा है या नहीं। तब तक हम यहाँ पे देखेंगे चल रहा है या नहीं, उसको बताएंगे आवाज़ दे करके। तब तक दूसरा भैया उधर अपना काम भी पूरा कर लिए, पाइप को बिछा दिए पूरा खेत से मोटर तक। अब हम देखेंगे लाइन आया है कि नहीं। वहाँ पोल है हमारा, मोटर चलने लगा, उसको आवाज़ देते हैं, मोटर चल रहा है। अब हम तार को हटा देते हैं, दोनों तार को हटाते हैं। अब इस तार में लाइन है, तभी जो पंपिंग करके हम पानी स्टोर किए थे एक छोटा सा पाइप में, अब हम इसको मोटर मशीन में दे करके उसमें पानी पकड़वाएंगे। जितना पानी उसमें लगेगा सारा पानी देंगे। देखिए मुंह तक आ गया है पानी। अब हम हटा देंगे पाइप को। अब मोटर मशीन के तार को पोल से जो तार लाए थे जिसमें लाइन था उसमें जोड़ देंगे। देखिए पानी आना स्टार्ट हो गया है। अब मोटर मशीन के ऊपरी छेद में पाइप घुसाएंगे, फिर इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। अगर कभी भी हम मोटर मशीन को पाइप से कनेक्ट करते हैं तो चलते हुए मोटर मशीन को नहीं बांधेंगे, उसमें अच्छी तरह से नहीं बंधाता है। इसलिए हम मोटर मशीन को बंद करके फिर उसको अच्छी तरह से टाइट से रबर से बांध देते हैं। उसके बाद फिर उसमें हम लाइन दे देंगे। रस्सी से भी दोबारा बांध रहे हैं जिससे पानी बाहर ना निकले। अच्छी तरह से बांधने के बाद डंडा से बनाया हुआ स्टैंड लाते हैं। उसके बाद मोटर को डंडा के बीच में रख देते हैं जिससे मोटर मशीन पानी को अच्छी तरह प्रेशर मार सके पाइप में। इसलिए हम ये स्टैंड लगाते हैं। अब पानी जा रहा है पाइप में अच्छी तरह से। जानते हैं आप ये क्या कर रहा है? पाइप जो फटा हुआ है उसमें भर रहा है जिससे पानी बाहर ना निकले। उसके बाद हम जानते हैं आप इस झोला में क्या है? इस झोला में मीटर है। अब हम उस तार को खोलेंगे। पहले मोटर मशीन के तार को इस मीटर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मीटर के तार को हम पोल से लाए तार में कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमें पता लगाने में आसानी होगी कि कितना मीटर हमारा उठा है या कितना देर मेरा मोटर चला है। पोल से लाए हुए तार को मीटर के तार से कनेक्ट करता है। उसके बाद मीटर के तार को मोटर मशीन के तार से कनेक्ट करता है। उसके बाद हम वहां से चले जाते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारा घर है।